हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिज़िक्स का लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज में आता है। और उसका एक अलग से टॉपिक है, दैट इज़ लेंस डिप्ड इन अ लिक्विड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, दैट वाज योर n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये तो बेसिक फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो इतना था ओवरऑल। अच्छा, अगर देखिए हमारी इमेज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ये नोन फैक्ट है कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे इसमें रखते हैं ज़रा वैल्यूज़ को। तो v की जगह रख दिया हमने f, और माइनस 1 अपॉन यू की जगह इन्फिनिटी। कितना आएगा, इसको हम ग्लास और फर्स्ट मीडियम को एयर मान लेते हैं। तो n ग्लास एयर माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, तो हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा आएगा कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक लेंस है हमारे पास। अभी तक लेंस क्या था, ये आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हो Ng, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, और ये जो पूरा जो भी मीडियम है ये क्या है, एयर है, तो इसका Na कह दिया हमने। ठीक है, तो अब इसी लेंस को क्या कर देंगे, इमर्ज्ड इन लिक्विड या डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL। और ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। ठीक है, तो ये हमने कब निकाला था, व्हेन द लेंस वाज केप्ट इन एयर। दैट मीन्स कि जैसे मान लो एयर में रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, f छोटा सा a रख दिया, और यहाँ पे क्या होगा, n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, अब 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, FL। ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 1, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है इसलिए मैं यहाँ पे गैप कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, जैसे मान लो एयर था, तो ओवरऑल जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले में लिख रहे थे वो क्या था, जो मीडियम है, जो ग्लास का मीडियम, जो लेंस का मीडियम है, क्या है, लेंस जिससे बना हुआ है जिस मीडियम से, दैट इज योर ग्लास। और जो मीडियम बाहर था मतलब एयर, तो यहाँ पे एयर था, यहाँ पे ग्लास था। अब ग्लास तो वहीं पे रहेगा, लेकिन उसके बाहर का मीडियम क्या है, मतलब कि लेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। लेंस को हमने कहाँ डाल दिया है, लिक्विड में डाल दिया। कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है, विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास से बना है, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर का मीडियम क्या है, यहाँ पे लिक्विड, तो NL लिख देंगे। ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो इतना आप लोग पहले नोट करें।
तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, दैट मीन्स कि क्या आएगा भाई बताइए, 1/FA डिवाइड बाई 1/FL इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या बचेगा, n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, नीचे क्या बनेगा, n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल होके पलट जाएगा ऊपर, दैट मीन्स कि 1/FA इंटू FL/1 इज इक्वल्स टू n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। तो यहाँ से आ गया कि FL/FA इज इक्वल्स टू n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1। ओके, ये हो गया। ये तो सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला है कि व्हेन लेंस वाज इन एयर एंड व्हेन लेंस वाज इन लिक्विड, दिस इज द रेशियो बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, अगर एयर के रिस्पेक्ट में लिखना होता है तो क्या करते हैं, राइट वाला विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन लेफ्ट वाला विद रिस्पेक्ट टू एयर। और कि देखें ज़रा क्या हो रहा है, FL इज इक्वल्स टू FA को उधर भेज दीजिए, क्या आएगा, n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन GL को क्या कर देंगे, n G विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन n L विद रिस्पेक्ट टू एयर -1। ठीक, और इनटू क्या करेंगे हम लोग, FA उधर जा चुका है, तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ समझने वाली है कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर हो जाए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर के, तो क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पे रख के कि आपका FL फोकल लेंथ इन लेंस इज इक्वल्स टू n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 अपॉन n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर है, तो यहाँ LA की जगह क्या लिख सकते हैं, GA कर सकते हैं अगर बराबर हो जाता है तो। यहाँ पे लिख दो इफ़, नॉट ऑलवेज, अगर ऐसा होता है तो -1। ठीक है, क्या बनेगा भाई, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू FA है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। द लेंस विल बिकम इनविजिबल, लेंस आपको दिखेगा ही नहीं, और it will behave as plain transparent glass।
किसकी तरह बिहेव करेगा, लेंस गायब हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, मतलब इट विल बी समवॉट लाइक कि एक कोई प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अगर आता है कि इफ, अगर मान लो, पहला इफ ये था और दूसरा इफ यहां पे आ जाएगा। अगर मान लो कि नेगेटिव आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्लास वाला कम हो जाए, मतलब कि NGAN, मतलब लिक्विड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप ये समझिए कि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो, ये वैल्यू उससे छोटी हो, तो ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, ऊपर फिर से समझिए, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ गए, यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ग्लास वाली वैल्यू क्या हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ज़्यादा हो, लिक्विड वाली कम हो। देखो लिक्विड वाला अगर कम हुआ ऊपर वाले से तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। देखिए फिर से समझिए, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, तो ये ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो होगा क्या, जी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किसमें, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इस वैल्यू से, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जैसे मान लो ऐसे है 5/4, तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। मान लो 6/5 हो गया, तो ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले के कंपैरिजन में क्या है, छोटी है। जैसे 7/, ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ गया, आई एम सॉरी, वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, वही तो मुझे बार बार डाउट हो रहा था। ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ये तो चलो पॉजिटिव है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हमें ये वैल्यू लेस देन 1 लानी है तब क्या करेंगे, पहले आप इतना फिलहाल नोट करें तो फिर हम बताते हैं इसके बारे में। और अगर लिक्विड रिस्पेक्ट टू एयर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिक्विड का ज़्यादा हो गया, ग्लास का कम हो गया, तीसरा इफ है ये। तो अगर देखिए लिक्विड का ज़्यादा हो गया, मतलब जैसे कि आपका 6/7, देखिए लिक्विड का ज़्यादा है और ग्लास का कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन 1 आएगी। जैसे 5/6, ये ज़्यादा है लिक्विड का और ग्लास का कम है, तो ये लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 आएगा तो ये पूरी वैल्यू, देन ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये नेगेटिव हो जाएगी तो FL क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझ रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस अगर रहा होगा तो क्या बन जाएगा, विल बिहेव एज कॉनकेव लेंस, और अगर कॉनकेव रहा होगा तो क्या होगा,
कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। मतलब समझ रहे हो, फोकल लेंथ का नेगेटिव आने का ये मतलब होता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, वो इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ कॉन्केव लेंस, और अगर कॉन्केव लेंस है तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्केव बन गया और कॉन्केव क्या बन गया, कॉन्वेक्स बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।